पवन सिंह अच्छा आदमी ना है। जब तीन तीन को पत्नी की छोड़ सकता है तो जनता को क्या होगा। पवन सिंह बोलते थे कि सब दल में दलदल बा और सबसे बढ़िया निर्दल बा, तो दलदल में गईला क्या करे बीजेपी में फिर। अरे वाह, हम लोग से पूछे कि हम जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से भेंट करने। ये बात आप सही कह रहे हैं कि भाई ये लोग वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो जनता से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं आप। अब उसको वोट नहीं दिएगा। ज्योति सिंह के वजह से आपको वोट मिला, महिलाओं का वोट मिला, महिलाओं का वोट मिला, और ज्योति सिंह को ऐसा दुर्गति पर ला दिया कि हम लोग को बेइज्जती करवा रहा है। सुनकर इतना शर्म आ रहा है हम लोगों को। पलटू का क्या कहता लल्लुआ के बेटा कब की चाचा पलट जा, तूहे काम बा पवनों के पलट गई। इस मीडिया के थ्रू बोल रहे हैं कि आज के बाद हम पवन सिंह को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस वक्त हम डेहरी ऑन सोन के एक गांव में हैं और आइए पता करते हैं कि भाई यहाँ पर लोगों का मूड क्या है इस बार उनके हिसाब से। अब की बार केकर बिहार, किसको वोट किए थे आप लोग? पवन सिंह। पवन सिंह को किए थे। इस गांव से सबका वोट गया था, केवल आप ही गया था? नहीं, सबका गया था। हाँ बाबा, बात सही है, पवन सिंह को गया था वोट पिछली बार। पवन सिंह को गया था। युवा साथी भी आप लोग जरा बताइए। जी पवन सिंह को। पवन सिंह को खुल के हम लोग वोट दिए थे, खुलकर सपोर्ट किए थे हम लोग पवन सिंह को। हाँ, अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा चुनाव जो है अब आ चुका है, तो अब पवन सिंह को लेकर आप लोग तो उस समय बड़ा समर्थन किए थे। अब क्या विचार है पवन सिंह को लेकर? तमाम विवाद जोड़ रहे हैं उनके साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी मुलाकात हुई है, आशीर्वाद लिया है, मतलब कि दो दुश्मन जो है अब मिल गए हैं। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब उसको वोट नहीं दिएगा। पवन सिंह अच्छा आदमी ना है। जब तीन तीन को पत्नी की छोड़ सकता है तो जनता को क्या होगा। कब होगा वो हैं? पत्नी है कि अपने तीन तीन को पत्नी के ना हुआ तो जनता कब नहीं होगा। पवन सिंह बोलते थे कि सब दल में दलदल बा और सबसे बढ़िया निर्दल बा, तो निर्दल जब बढ़िया है तो दलदल में गईला क्या करे बीजेपी में फिर। अरे वाह, तब सबसे बड़ा जब दलदल बा तो गईला क्या करे, तो दलदल में तू काहे गिरल? तू तो सबसे बेकार बड़ा। जब घर के जब मैटर जब नहीं संभरत तो जनता कहाँ से संभरी पूरे बिहार में। तो ओकरा से बढ़िया बा कि पवन सिंह चुनाव मत लड़ता, अच्छा बा। हाँ, बाकी भाजपा के नेता बड़े हैं तो भाजपा के भी कोनो नुकसान हुई उनका रहला से? उनका से भाजपा के कुछो ना हुई ना। सब कोई जानता पवन सिंह पनहागा बन, कहीं है कुछ और कहीं है कुछ। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद राजपूत समाज क्या सोचता है उनके बारे में? क्या सोचेगा? जो सोच रहा है अपने मन में। कोई अंतर ना है उपेंद्र कुशवाहा का भी, और पवन सिंह को सबसे क्षति पहुंचेगा। वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। आज भाजपा में गए हैं, कल कुछ में जाएंगे, कुछ में जाएंगे, कहीं लायक नहीं रहेंगे। बहुत लोगों को हम लोग देखे यहाँ पे, सबको देख लिए, पारापारी सबको देख लिए, लेकिन एक बार युवा चेहरा को और सोनू सिंह को हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर आए और हम लोग पूरी समर्थन के साथ उनको जिताने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी से हम लोग का निवेदन है युवाओं का कि एक बार यहाँ पर डेहरी विधानसभा से सोनू सिंह को उम्मीदवार बनाया जाए। अब 12 नहीं बजेगा, उनको जिता कर भेजा जाएगा यहाँ से। जातिवाद करके कोई पोस्ट मारा है वो। जातिवाद, अरे उस टाइम जातिवाद नहीं दिख रहा था, वोट लेने के टाइम पे निर्दल चिरा रहे थे। अब उसी पार्टी में आप चले गए, तो पार्टी से हम लोग को कोई नहीं है। लेकिन आप हम लोग से पूछे कि हम जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से भेंट करने। आप लोगों से नहीं पूछे? नहीं पूछे। जनता से निर्णय लेना चाहिए, एक पोस्ट करना चाहिए। ये बात आप सही कह रहे हैं कि भाई ये लोग तो आपस में कुछ भी कर ले जा रहे हैं। जब आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं, जनता से तो आप वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो जनता से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं आप? 2,75,000 वोट आपका आया। 2,75,000 जनता थोड़ी देखा था कि आप किस पार्टी से हैं। आप निर्दलीय देखकर आपको वोट किया था, पार्टी देखकर तो वोट नहीं किया था। तो आप एक बार पूछना चाहिए था आपको 2,75,000 वोटरों से कि हम जा रहे हैं उनके पास। एक बार तो पूछना चाहिए था आपको, वो भी नहीं पूछे। आप ज्योति सिंह को यहाँ पर लेकर और महिलाओं को यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से मोह माया में फंसाए, और ज्योति सिंह के वजह से आपको वोट मिला। महिलाओं का वोट मिला? महिलाओं का वोट मिला, और ज्योति सिंह को ऐसा दुर्गति पर ला दिया कि हम लोग को बेइज्जती करवा रहा है। सुनकर इतना शर्म आ रहा है हम लोगों को। तो इतना घिनौना आदमी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे।
उसका तो नाम ही मत लीजिए पवन सिंह का। इतना सपोर्ट किए थे पवन सिंह को कि यहाँ से टोटल चेयर था, व्हील चेयर था, जिस पे हम लोग बैठा के और बूढ़े बुजुर्ग को जाके वोट करवाए और हम लोग खुद किए। बट आज के बाद इस मीडिया के थ्रू बोल रहे हैं कि आज के बाद हम पवन सिंह को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इतना दिल दुख गया है पवन सिंह के वजह से कि अपने जो ज्योति सिंह है, ज्योति सिंह के साथ ऐसा कर रहा है तो जनता के साथ क्या करेगा। युवाओं का तो माहौल सोनू सिंह की तरफ है, क्या है कि हम लोग भी पिछला बार काराकाट की तरफ से पवन सिंह को वोट दिए थे। पवन सिंह वो इंसान था जो बोलता था कि जंगल का बब्बर शेर मैं हूं। अब उसका ऐसा कहानी हो चुका कि भीगी बिल्ली से भी वो बेहतर हो चुका है। केवल राइज एंड फॉल में टीआरपी लेने से होगा? ये जनता का टीआरपी है। नेता लोग इसी वजह से उसके सपोर्ट में गए हैं क्योंकि उसका टीआरपी देखे हैं कि वो एक इंसान जो सोशल मीडिया पे आके इतना टीआरपी इंक्रीज कर सकता है, तो मेरे पार्टी में आएगा तो मेरा भी टीआरपी इंक्रीज होगा। टीआरपी घटा देगा। ये पवन सिंह का इतना छवि बिगड़ गया है अभी के डेट में कि वो बीजेपी में जाकर उनका टीआरपी घटा देगा। बीजेपी का सरकार बीजेपी का सरकार गिरा देगा। तो जल्द से जल्द उसको हटाया जाए, इस पार्टी से निष्कासित किया जाए। इतना हम लोग शर्मिंदा हैं पवन सिंह से कि जो उपेंद्र कुशवाहा से जाके मिले, अमित शाह से जाके मिले। ये बताइए कि हम लोग से पूछ के मिले थे? हम लोग इतना वोट किए, इतना हम लोग सब लोग मिल के वोट किए। वोट मांगने तो उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं गए थे, तो पूछने भी तो हम लोग के पास आना चाहिए, जिसके पास वोट लेने आए थे। हम लोग बोलने गए, पूरा काराकाट का जनता तो जनता से पूछना चाहिए ना जी। राइज हो गया, उनका फाल होने का टाइम आ गया क्या? जी, फॉल होने का टाइम आ गया है इनका। और हम लोग सभी जितने भी हैं, हम लोग एनडीए के पक्ष में हैं और हम लोग इधर से सातों के सातों हम लोग सोचेंगे कि विधानसभा जिताकर भेजें, नरेंद्र मोदी जी का हाथों को मजबूत करें। लेकिन हाँ, ये भी बात है, उनसे विनम्र निवेदन है कि सीट भी उस कैंडिडेट को दें जो विकास करे। ये नहीं कि यहाँ पे जातीय जनगणना करके किसी को भी सीट दे दें, तो इस बार वो नहीं चलेगा। जाति पाति पे वोट नहीं जाएगा, तो फिर हम लोग भटक के चल जाएंगे जनसुराज में, समझ जाइए। जनसुराज कैसा काम कर रही है? अरे जनसुराज अभी नया नया पार्टी है, नया नया बना है। तो अगर आप सही कैंडिडेट नहीं देते हैं तो हम लोग नया रास्ता अपना लेंगे, जनसुराज में सभी पब्लिक चल जाएंगे। ठीक है। आप मेहरानू है ना आपको, तब पत्नी के होती है ना, आज जब वो है ही नहीं है, भ्रष्टाचार है, तो असर ना आएगा। बिहार में कितना पापी आदमी है। काहे मैंने जब समझ ना पैनी कि कैसन आदमी आवे पवन सिंह। पवन सही रहे, अब गबड़ा गइल बा। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के लिए तब कैसन बुझाइल? पलटू राम का कहला, पलटू का कहता लल्लुआ के बेटा, कब की चाचा पलट जा, नीतीश से कहला ना, बोला कहला ना, अब की चाचा पलट जा, तो पलटू राम उनका आ गई ना मुख्यमंत्री के, तू है काम बा पवनों के पलट गई। अब तू जा हलल में जा। पवन सिंह के स्टार्टअप में कुछ नुकसान होई, अब का बुझाता कि गरी बुद्धि तनी पवन के नामे नत ली, नाम ना ली ना ई काहे बाबा, नाम तो लिया रउआ वोट दे दे चुनाव में, हम नाम ना ली। ओकर मेहरानू के चलते देनी नहीं, तू आई बा हमरा भी वैसन परिवार के कोई के बेटी बहन होली आई ऐसे न खेसरिया का अलग बेटा खेला ला इलेक्शन में खेल हैं लाचे के उजड़ जी गलती कहती तो कहो। तो ये जो है डेहरी ऑन सोन की जनता है, ग्रामीण क्षेत्र में आके हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी खासी संख्या राजपूत समाज की है और उन्होंने पवन सिंह को लेकर जो बातें कही, बाकी जो अपने विचार रखे, इस पे आप कितना सहमत हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की खास पेशकश अब की बार केकर बिहार जारी है।